सेक्शन ए का क्वेश्चन है ये और फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। जनरली 1 मार्क्स में आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। अब इस क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से ही आपको समझना है कि आपको यहाँ नीचे की तरफ ही एंगल एक्चुअली बनेगा, ये ध्यान में रखना चाहिए। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो थीटा आपका शिफ्ट ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देंगे तो नीचे ही आपका एंगल जो है वो बनेगा। अब पूछा क्या है, फिगर देकर के बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट सी। इसका मतलब सी पॉइंट से ए का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, सिंपल यही मतलब है। लाइन ऑफ साइट यानी ये आप ऐसे नीचे हैं और यहां से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो सी से आप ए को देखेंगे, ये आपका लाइन ऑफ साइट है। और हॉरिजॉन्टल चूंकि इसके साथ ये लगा हुआ है तो ये इसका बेस हो गया। AC लाइन ऑफ साइट, BC जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एंगल क्या बना ACB, यानी आपका थीटा क्या है ACB आपका थीटा है। सारे साइड्स के वैल्यू दिए हुए हैं। अब थीटा ये है तो थीटा ये है तो बड़ी आसानी से आप जो है यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे। क्यों? परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan थीटा होता है। और हमें जो है वो एक्चुअली थीटा का ही वैल्यू, ये वाले थीटा tan C का वैल्यू निकालना है, इसीलिए हम यहाँ पे tan थीटा लगा रहे हैं। तो tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर का बेस, परपेंडिकुलर क्या है AB बाई BC, 2/2√3, 2 कैंसिल, 1/√3। अब tan का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। तो कैसे याद रखेंगे कि आपका tan 30 डिग्री में क्या होगा, एक मैं बोलूंगी कि एक डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर रहता है, ऐसा करके याद कर सकते हो। तो tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी, तो आपका थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। यहाँ वही गलत करेगा जो थीटा गलत पकड़ेगा। या तो थीटा ये ले ली, ऑब्वियसली एक ही तरीका है इसको सही करने का। और दूसरा, अगर एक ही तरफ अगर आपने थीटा मोड़ दिया तो आपका बेस और आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, उससे आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि बहुत डिफिकल्ट आपको कोई क्वेश्चन नहीं देंगे, इसीलिए इजी तरीके से ही इसको आपको सॉल्व करके जो है वो आंसर निकाल लेना है।